वतन तो जन्नत है। ये जो कहा गया ना अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि हुब्बुल वतन ईमान की अलामत है, तो यहाँ वतन से मुराद जन्नत है। हमारा वतन, हम किसी मुल्क में रहे, हमारा असल वतन, इसलिए कि वतन उसको कहते हैं जहाँ उसकी पैदाइश होती है, पैदाइश की जगह को वतन कहते हैं। अब हमारी जो पैदाइश हुई है वो आसमानों और जमीनों में नहीं हुई है, हमारी पैदाइश तो जन्नत में हुई। हमारे अब्बा को जन्नत में बनाया गया है, तो हमारा वतन है जन्नत। और हमें कुदरत ने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि तुम अल्लाह के माल हो और तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो वतन जाने की बात है, वतन जाने की बात है, और हम वतन जाना नहीं चाहते। और एक बात आपसे कहता हूं कि यहां जितने टेंशन है वतन में कोई टेंशन परदेश में होते हैं, वतन में नहीं। आदमी परदेश में हो तो पानी मांग कर पिए, खाना मांग कर खाए, बिस्तर मांग करके मिलेगा। किस परदेश में कितने अभी बड़ा मेहमान बन के जाओ, घर जैसी राहत नहीं है। घर जैसी राहत तो वतन में है। और अल्लाह अकबर, यहाँ खाना है तो दिन भर कमाना भी है, लेकिन वतन में कमाने का टेंशन नहीं। और फिर सुभान अल्लाह, हमारा चूंकि अकीदा गैब पर है, हमने मौत को समझा नहीं। काफिरों की तरह मौत को हम देखकर समझकर हम जो है वो हक्का बक्का रह गए। और सब असल में मौत का तस्वुर ही ऐसा पेश किया गया कि हमने मौत से मोहब्बत नहीं की। मौत मांगी भी नहीं जाती, लेकिन मौत बुरी भी नहीं है। देखिए, दरअसल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में ऐसे है जैसे मुसाफिर। एक आदमी सफर करते हुए, पहले जब लोग सफर करते थे तो कार वगैरह तो नहीं थी, आपको मालूम है, तो लोग घोड़ों पर, ऊंटों पे, खच्चर, पहले पैदल सफर करते थे। तो सफर करते करते जब मुसाफिर थक जाता तो कुछ देर के लिए वो दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाता या सो जाता, उसके बाद उठता और उठ करके चल देता। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरख्तों के नीचे, सायादार दरख्तों के नीचे पेशाब मत किया करो, पाखाना मत किया करो, क्योंकि वहां मुसाफिर आकर के ठहर सकते हैं, उनको तकलीफ होगी। तो आका फरमाते इंसान की जिंदगी ऐसे ही है जैसे एक दरख्त के नीचे मुसाफिर सफर करता है और आगे बढ़ता है। अब आप कहें कोई 70 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, तो क्या वो मुसाफिर की तरह जिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल से ज्यादा की थी। कितनी थी? 1000 साल से ज्यादा की। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने कैसे पाया जिंदगी को? 1000 साल अल्लाह ने जिंदगी दी, कैसे पाया? तो जिब्रील से कहा, जैसे मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। यानी कितनी भी लंबी जिंदगी आपको मिले, आपको ऐसे ही लगेगा। देखिए, अभी आपकी किसी की उम्र 35 साल की होगी, 40 साल की होगी, 20 साल की होगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम 20 साल से दुनिया में रह रहे हैं, हम 40 साल से दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैदा हुए कल की बात है, बचपना गुजरा कल की बात है। तो यहाँ कितना भी रहो वो मुख्तसर ही है, बहुत मुख्तसर है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसे रहो जैसे दरख्त के नीचे एक मुसाफिर रहता है, चल जाता है। तो ये सफर है, हमारा एक सफर है। देखिए, जब इंसान आलम अरवाह में था, ये उसका सफर शुरू हुआ। इंसान का सफर, उतनी बात करता हूं जितनी समझ सकें, क्योंकि मुझे मरकज पे बहुत अहम उन्वान से पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। इंसान का जो सफर शुरू हुआ है वो इल्म इलाही से शुरू हुआ है। इल्म इलाही की तशरीह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इल्म इलाही से सफर शुरू होता है, फिर इंसान आता है आलम अरवाह में, यानी रूहों की दुनिया में आता है इंसान। कभी कभी देखो, आप कहीं जाओगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मजार पे चले गए, कहीं कभी ताजमहल पे चले गए, किसी जंगल में चले गए, किसी घर में पहली बार गए, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले कभी आया हूं। आपको गौर करना, कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले आया हूं, हालांकि आप
یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالی کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے, تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے, گھان کچرا ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا, گیم کھیل رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, غافل ہو, فجر چھوڑ رہے ہو, ظہر چھوڑ رہے ہو, عصر چھوڑ رہے ہو, اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو, کچرا ہے, کچھ نہیں, اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات, اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں.